आहारम, शाम के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। जो शाम के समय भोजन करते हैं उनका लीवर जल्दी खराब होता है, पेट विकार ज्यादा आते हैं, तो सायंकालीन भोजन करते हैं। आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जो शाम के समय सोते हैं तो उनका पेट भी क्षीण होता है, आलस बहुत आता है। इसलिए संध्या वंदन का जो टाइम होता है ना, तो मरीज भी सो रहा हो तो उसके बैठा देना चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। विद्यार्थी को जो विद्या अध्ययन करने का सब्जेक्ट है, जो याद करने का सब्जेक्ट है, वो शाम के समय वर्जित बताया गया। आप याद करोगे तो दिमाग में नहीं चढ़ेगा, कंफ्यूजन बहुत होंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही याद करने का सब्जेक्ट है। मेथड, जो शाम के समय कामों को भोग करते हैं, उनके दुष्ट संतानें होती हैं, दैत्य प्रवृत्ति की संतानें होती हैं। माता अदिति कश्यप जी के मना करने पर भी जब शाम के समय संभोग किया तो उससे दुष्ट संतानें हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप का जन्म हुआ। पश्चाताप करने लगे कि हमसे गलती हो गई, तो कश्यप जी ने कहा पाप करने के बाद यदि पश्चाताप हो जाए तो जीव का दोष समाप्त हो जाता है। मैं वचन देता हूँ, पुत्र तो दुष्ट होगा और पौत्र भगवत भक्त होगा। इसीलिए पौत्र कौन हुए? प्रहलाद जी, जो भगवान के अनन्य उपासक, अनन्य भक्त। जीवन में जो माताएं इन 6 चीजों पर ध्यान नहीं देती, कौन कौन सी चीजों में? जो माताएं इन 6 चीजों को नहीं मानती। देखिए कितनी सुंदर बात है, तीसरे स्कंद की चर्चा चल रही है। तीसरे स्कंद में 3 माताओं की कथा है और तीनों माताओं के पति कश्यप जी हैं। माताएं अलग अलग होने के कारण बच्चों में कितना अंतर है ये समझने का विषय है। इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। सब कश्यप जी की संतानें हैं, पर एक माँ की संतान दैत्य बनी, दूसरी माँ की संतान देवता बनी, तो तीसरी माँ की संतान कद्रुविंदा पशु पक्षी बनी। और संतान कश्यप जी, इसका रीजन क्या, कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं जो माताएं 6 चीजों को नहीं मानती, पति को तो मानती हैं पर पति की नहीं मानती। जो ईश्वर की नहीं मानती, जो हुए जो क्रिया को नहीं मानती, किस काम को कैसे और कब करना है, स्थान को नहीं मानती, किस स्थान में कैसे रहना है, जो काल को, समय को नहीं मानती, जो धर्म को नहीं मानती, जो इन 6 चीजों को नहीं मानती है, उनके पुत्र दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं। और जो इन 6 चीजों को मानते हैं, उन मानने वालों की देवतुल्य, मन में जो आया वही खा लिया, मन में आया जो वही बोल दिया। जो स्वच्छंद होती हैं, स्वतंत्र होती हैं,